नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम 25 सितंबर को हो चुका है, उस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीकता से आपको दिया जाएगा और आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और आज 25 सितंबर का जो फर्स्ट पेपर की आंसर की आज हम लेकर के आए हैं, तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही निकल रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा और बहुत कम समय में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है वो बता दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और अपने प्रश्नों के उत्तर है वो मिलाइएगा। आपने कौन कौन से प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न सही हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही निकल रहे हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और जो भी साथी अपने इस चैनल पर नया है या पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम 25 सितंबर के फर्स्ट पेपर का। साथियों, जो पहला पेपर है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से ली गई हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। तो देखिए साथियों, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं, एक तो है राष्ट्रपति का महाभियोग, एक नंबर ये ली गई थी। एक उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका भी ए ही होना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? बहुत ही शानदार और सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, कई बार कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? शिव मंदिर बंडदेवरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। ध्यान से देखना है कि एक खिलाड़ी पहले तो खेल में भाग ले रहा है, लेकिन फिर किसी भी प्रकार की चोट से भी बचना चाहता है। तो ये परिस्थिति है, वो किस प्रकार की संघर्ष की परिस्थिति का अनुभव कर रहा है? साइकोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, एक तो स्वीकार्य भी है और अस्वीकार्य संघर्ष, तो यानी कि सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ो दोस्तों, चौथा प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? प्रश्न क्या है कि कौन सा है जो भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? यानी कि कौन सी जो विशेषता है जिनको भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की जो विशेषता है उनको शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं, अधिकरण का आनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, साइकोलॉजी का है दोस्तों। तो अधिगम का जो अनुक्रमणिक वर्गीकरण है वो रॉबर्ट एम गैने द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट एम गैने के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न आपका आया था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था दोस्तों, और अधिकतर जो जीके के जो प्रश्न है अधिकतर आरबीएससी की जो बोर्ड की जो बुकें हैं उन्हीं में से लिए गए हैं। तो आपको आरबीएससी बोर्ड की बुकों का अध्ययन बहुत करना जरूरी होता है दोस्तों। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? कौन सी सभ्यता है उसे ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
आगे बात करें, 8वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। बहुत शानदार प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद पूछ रहा है साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद कौन सा है? तो कौन सा है? संवेदीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? आपको जैसे ही चिड़ावा नाम आता है तो कहाँ पहुंच जाना है? झुंझुनू में। कहाँ पर पहुंच जाना है? झुंझुनू। और झुंझुनू, चूरू और सीकर ये सभी क्षेत्र किस में आते हैं? शेखावाटी में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? शेखावाटी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? शेखावाटी ख्याल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय विदेश नीति की विशेषता की बात कर रहा है तो कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है। नहीं का विशेष ध्यान रखना था आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश है जो महाजैव विविधता में सम्मिलित नहीं है? तो कोलंबिया है। सम्मिलित है। कौन सा देश जैव विविधता में सम्मिलित है? तो कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में बकरियों की सर्वाधिक संख्या है? तो बाड़मेर जिले में। बहुत शानदार प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? क्या प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? तो वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, बापनी या बामनी किस नदी की सहायक नदी है? बापनी, इसका अगला नाम, अन्य नाम बामनी नदी है, जो कि किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है आपकी चंबल नदी की। कौन सी? चंबल नदी की सहायक नदी है बामनी या बापनी। ध्यान रखना है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी, कई प्रश्नों में, कई एग्जामों में ये प्रश्न आया है दोस्तों। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये है आपका देवगढ़ शैली का। कौन सी शैली का है? देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों में किस प्रकार की भिन्नता को दर्शाता है? देखिए, प्रश्न अपने आप प्रश्न का उत्तर बता रहा है कि एक कक्षा है, कुछ विद्यार्थी तो पिकनिक कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, तो कुछ और कर रहे हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये सभी उन विद्यार्थियों की रुचियों पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी रुचि इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? 18वां प्रश्न है, तो कहां से हुआ था? नसीराबाद से। कहां से हुआ था? नसीराबाद से। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है? व्यवसाय अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्या है कि जो व्यवसाय अभियोग्यता है उसका मुख्य परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य परीक्षण का उद्देश्य है वो क्या होने वाला है? तो 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। क्या होगा? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 21वां, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। ये अभ्यास किसको बढ़ाता है? तो ये अभ्यास उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ावा देता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में,
यूएनओ के कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित है? क्या पूछ रहा है कि जो यूएनओ है उसके कार्यक्रम द्वारा मानव विकास का जो सूचकांक है वो किसको प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही कम समय में आपके इन प्रश्नों का उत्तर आंसर की मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर भी करना ताकि वो भी मिला सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है साथियों 23वें नंबर का है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में किसे संविधान के हृदय व आत्मा बताया है? तो किसको बताया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। शासन सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन, परियोजना अधिकारी, नैतिक लिपिक कार्य, अनुभाग अधिकारी, संपूर्ण कार्यावचक और सहायक नीति निर्माण। तो देखिए शासन सचिव है, शासन सचिव किसका कार्य करता है? नीति निर्माण का कार्य करता है। तो ए में 4, यानी कि ए में 4 पहले में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, चिनूक यूएसए की स्थानीय पबने हैं। क्या कह रहा है कि चिनूक यूएसए की स्थानीय पबने कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण व शुष्क। क्या होगा? उष्ण व शुष्क इसका राइट आंसर होने वाला है। 26वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ में सम्मिलित किया गया है? तो कितने विषयों को किया गया है? तो इसमें 47 विषयों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत है दोस्तों। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम व्यवस्था क्या है? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम व्यवस्था क्या है? तो अभिप्रेरणा चक्र की जो अंतिम व्यवस्था है वो है चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? राजस्थान में किसकी साक्षरता दर पूछ रहा है? महिलाओं की साक्षरता दर पूछ रहा है। तो ये है 52.1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने भी 52.1 ही लगाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 29वें प्रश्न है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, यानी कि महामारू मंदिर निर्माण की जो वास्तुशैली है उसके संरक्षक कौन थे? तो प्रतिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है? मयूरध्वज जो कि जोधपुर में बना हुआ है, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए नाथद्वारा शैली के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई थी मातृकुंडिया। कहाँ पर है? रासमी चित्तौड़गढ़ में है मातृकुंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, बागन, गंभीरी और कोटारी नदी के तटों पर फैली हुई है? कौन सी सभ्यता है? तो ये है आहड़ सभ्यता, जो कि बनास, बेड़च, बागन, गंभीरी, कोटारी आदि नदियों के तटों तक फैली हुई है। अगला प्रश्न, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो ये राजस्थान के राजस्थान के सिरोही जिले से निवास करते हैं। कहाँ से निवास करते हैं? राजस्थान के सिरोही जिले से निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में पार्थिव
पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो वो है आपका ओजोन। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो बालर है वो किस समुदाय से? तो ये है फेमस है दोस्तों, गरासिया समुदाय से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही रहेगा। 37वां क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? यानी कि जो कौन सा प्रश्न है जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो वो कौन सा है? तो वो रहेगा आपका यह संघ और राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। यह संघ और राज्य के बीच की शक्तियों के वितरण की सूची देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छगनवेई की सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? छगनवेई की जो सर्वोदय गतिविधि है उसके लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो ये है कीचड़ गांव, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? तो बताइए मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कुंभलगढ़ में। 39 में बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? यानी कि व्यस्ततम महासागरीय मार्ग उत्तरी अंध महासागरीय है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। 40वें में वी। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन है, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश, यानी कि 41 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW वायु प्रदेश की कौन सी विशेषता है? ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग इससे प्रश्न आता ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा शुष्क एवं उष्ण दशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? तो वो है आपका झुंझुनू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 44वां, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या पूछ रहा है कि कौन से जो ऑप्शन है जिसमें मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये है इसका अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन वॉटसन। कई बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य अग्नि संबंध है, तो ये लोक नृत्य अग्नि किससे संबंधित है? तो ये है आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। 47वां क्वेश्चन रह गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही रहेगा। तो ये थोड़ा बीच में रह गया था। लोक नृत्य अग्नि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 48वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रश्न है? 49वां प्रश्न है। तो अजरक प्रिंट के लिए आपका बाड़मेर। क्या प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अगला प्रश्न, विकासशील देशों में मानव वसावट से जुड़ी समस्या है,
तो विकासशील देशों में जो मानव विकास है उससे जो समस्या जुड़ी है वो शहरी झोंपड़पट्टी भी है, शुद्ध पेयजल की समस्या भी है और निम्न स्वास्थ्य स्तर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही रहेगा। दोस्तों इसमें इस वीडियो में केवल अपन 50 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड आने वाला है जो कि आपका 51 से 100 तक का सॉल्यूशन आपका रहेगा। तो दोस्तों 50 तक, इस 50 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इससे क्या है ना, हम 2 पार्टों में लेकर के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही सटीक और सही आंसर मैंने आपको बताए हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें एक आध प्रश्न है वो बोर्ड की आंसर की से इधर-उधर होगा, बाकी ये प्रश्न आपके सही मानिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, या तो शाम तक या फिर कल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।